प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट साहित्य दर्पण में। तो सबसे पहले तो आज मैं बता दूं आपको कि आज मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाली हूं। हो सकता है मेरा इस सत्र का, ये फरवरी मार्च वाले सत्र का लास्ट वीडियो मोटिवेशन के तौर पे हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को पूरा देखना और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताऊँगी वो आप ग्रहण करना, उसको अमल करने का प्रयास करना। ठीक है। तो मैं आपको पहली बात बता दूँ कि यदि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो भी आप देखेंगे, नहीं है तो भी आप देखेंगे। यदि आप किसी और कैटेगरी के हैं, मतलब कुछ भी आपका अलग विषय है नेट के अकॉर्डिंग, तो भी आप देखेंगे। अब मैं साहित्य की बात करूं तो बंधु, साहित्य एक ऐसा विषय है ना, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, साहित्य। सा जिसमें सबका हित हो, यानी सबका कल्याण जो करे वो साहित्य है। ठीक है। तो साहित्य को पढ़ने में आपको ज़्यादा बोरियत महसूस नहीं होगी, ऐसा मैं फील करती हूँ। क्योंकि खासकर यूजीसी नेट में ऐसे मस्त मस्त टॉपिक लगे हुए हैं और इतने अच्छे अच्छे कविताएं हैं, कहानियां हैं, नाटक है, उपन्यास हैं, निबंध हैं कि उनको बार बार पढ़ने का मन करता है। लेकिन आपके पास समयाभाव के कारण, समय का अभाव आपके पास है, इसलिए आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये बात भी मैं जानती हूँ। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं कि आपको मेरे से जुड़ने के लिए दो तीन चीज़ें हैं मुझसे, जो हमेशा मतलब जुड़े रहने के लिए। एक तो मेरा ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यूजीसी नेट साहित्य दर्पण के नाम से, यानी कि चैनल के नाम से ही है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें वहाँ फ्री कंटेंट है, कुछ वहाँ पे कोर्सेज लॉन्च है, जैसे कि कुछ मॉक टेस्ट वहाँ पे लॉन्च है, और मेरा इकाई 1 से इकाई 10 तक का पीडीएफ बुक लॉन्च है। ठीक है, तो वो है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके थ्रू आप मुझसे जुड़े रहेंगे। वहाँ पे कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करके आप अपना रिप्लाई पा सकते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि फाइनली आप मेरे साथ केवल जून तक, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जून तक मेरे साथ पढ़ सकते हैं। इसके बाद शायद है कि 1-2 साल के लिए मेरा कोई कोर्स ना आए, मतलब ना ही नहीं ना आएगा, मतलब ना आएगा, नहीं आएगा। बिल्कुल स्पष्ट है कि अगले जून के बाद से मैं कोई कोर्स लॉन्च नहीं करूँगी अगले 1-1.5 साल तक के लिए। ठीक है। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि यदि आप ये चाह रहे हैं कि आप मेरे साथ जुड़ के जून वाली तैयारी करें, ठीक है, जून वाली तैयारी करें, साथ साथ आपको लगता है कि यार फरवरी मार्च का पेपर भी 10-15 दिन बाकी है, तो हमारी तैयारी कम है, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो या फिर दूसरी बार दे रहे हो, आपको लग रहा है कि तब भी आप कुछ अच्छा नहीं कर पाए हो, तो भी आप मेरे साथ जुड़ के लास्ट टाइम मेरे प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ठीक है, और जो फाइनल रिवीजन होगा अभी, उसको आप देख सकते हैं। वो वीडियोज आप देख सकते हैं। पिछली वीडियो आपके पास देखने का टाइम नहीं है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जितने हमारे बैच में हमारे मित्र हैं, वो अगले जनवरी तक पूरा 23, मतलब 2000, ये तो 23 लगा है ना, पूरा 2023 30 दिसंबर तक मैं कोई क्लास नहीं हटाऊंगी। मैं जितनी मेरी 200-250 प्राइवेट क्लास है, मैं कोई नहीं हटाऊंगी। वो सभी क्लास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। बेशक आप हमारे, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी नहीं हटाऊंगी, लेकिन मैं आपको ले जाऊंगी ऐप पर, क्योंकि अभी ऐप पर हम लाइव क्लास वगैरह करेंगे, तो वो जो यूट्यूब पर रहेगी वो क्लास रहेगी ही, जो व्हाट्सएप पर रहेगी वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो अगले अगले मतलब 1 वर्ष तक, आप जून तक फाइनली मेरे साथ, मैं आपके साथ कनेक्ट रहूंगी, क्योंकि क्लास के तौर पे रहूंगी। इसके बाद जुलाई जैसे हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मैं देखूंगी, फिर इसके बाद तब भी आपकी क्लासेस, हमारे हमारे क्लासेस आपको देखने को मिलते रहेंगे, हमारी जो प्राइवेट क्लासेस है। ठीक है। आप उसको चाहे कहीं पे शेयर कर लेना, फॉरवर्ड कर लेना, या एक बार मैं क्रम से फॉरवर्ड कर दूंगी आपको, तो आप उसको अपनी तैयारी के तौर पे आप देखते रहना। ठीक है। आप नहीं देख पाए, अच्छे से नहीं देख पाए थे, ऐसा करके। ठीक है। अब मैं आपके लिए बात करूंगी कि हाँ हाँ, ये आपके लिए आखिरी मौका है, यही बताना चाह रही थी कि ये आपके लिए आखिरी मौका है मेरे साथ जुड़ करके काम करने का और स्टडी करने का। और हो सकता है ईश्वर का नहीं जाना जाता कि हो ही जाए, है ना, कम पढ़ के भी सिलेक्शन हो जाए। तो ये आपके लिए आखिरी मौका था, तो ये हो गया। अब मैं बात करूँ कि आपको लास्ट टाइम पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और कितना तैयारी करें, कितने घंटे तैयारी करें। बहुत से मैसेजेस हैं, बहुत से डाउट हैं आपके मन में। ठीक है मैम, कम पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, पेपर 1 को क्या आप कितना पढ़ें, हिंदी को कितना पढ़ें, क्या छोड़ दें। तो इन सब का एक ही सल्यूशन है। एक ही सल्यूशन मैं आपको बता दूं कि यदि आपने पहले पढ़ लिया है, कोई चीज़ आपका पहले से बहुत अच्छे से क्लियर है, तो उसको ना पढ़ के आप हाँ कुछ नए टॉपिक को उठा सकते हैं। यदि आपका 100% क्लियर है कि आपको पता है कि भरत मुनि, भामह, रुद्र, धनंजय जो भी हैं सब भारतीय काव्य शास्त्र के हैं, उनका टाइम पीरियड, इनका प्रकाशन वर्ष, इन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे हैं, क्या क्या इन्होंने काव्य हेतु, काव्य गुण, काव्य प्रयोजन के लिए क्या बोला है। ठीक है। यदि कन्फर्म है तो बिल्कुल इनको अब मत छूइए, कुछ मत पकड़िए, इनको पढ़िए मत।
आप अपना टॉपिक उठाइए, जो आपको कठिन लग रहा हो, जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है उसको पढ़ लीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 बार लगा देना बहुत हो जाता है। मैं तो 1 बार से 2 बार लगाने का मेरा मन ही नहीं करता, मैं सच बता रही हूँ मैं। पीवाईक्यू 1 बार से लगाने के बाद से 2 बार लगाने का मेरा मन नहीं करता। मतलब 1 बार मैंने देख लिया, जो गलत-सलत हुआ तो उनका डाउट देख लिया कि ये गलत क्यों गया मुझसे? क्या मतलब क्या रीज़न था? मन में आया था कि ये वाला उत्तर होना चाहिए, फिर से गलत हो गया, क्यों हुआ? एक बार जाके उसका डाउट देख लिया बस। तो मेरे ख्याल से 2 या 3 बार बहुत अच्छा है। अच्छे-अच्छे मॉडल पेपर लगाओ आप, बढ़िया कॉन्सेप्ट वाले मॉडल पेपर लगाओ आप, क्योंकि उससे ना उसमें ये ऑल यूनिट जिसमें हो, इकाई 1 से इकाई 10 तक का मॉडल पेपर ऐसा लगाओ जिसमें सभी प्रश्न उसमें डले हों, या ऐसा सेट लगाओ कि जिसमें पहले तो इकाई 1 का प्रश्न हो, फिर इकाई 2 का, फिर इकाई 3 ही 3 का, इकाई 4, इकाई 5 ऐसा करके इकाई 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा करके, क्योंकि लास्ट टाइम मैं यही करने वाली हूँ। आज मेरा ऑलरेडी इकाई 5 का टेस्ट है ग्रुप में ही, तो मैं लास्ट टाइम यही करूँगी कि इकाई 5, 6, 7, 8, 9, 10 का एक बार तो क्रम से करवा दूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने किया हुआ है, मुझे ऑलरेडी पता है, और जो मैंने आपको 10 दिए हैं मॉडल पेपर, वो मुझे पता है कि वो पीवाईक्यू पे के पर आधार है, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट वाले भी उसमें समाहित हैं। ठीक है? तो लास्ट टाइम आप यही करो कि आप अनावश्यक, पहली बात तो वीडियो सर्च मत करो, ये भी सर्च मत करो कि 10 दिन में कैसे तैयारी करें, या ये सर्च मत करो कि लास्ट टाइम कितना पढ़ें, क्या पढ़ें। ठीक है? सबका आंसर आपके पास है, सबका आंसर आपके पास है, आपके भीतर है ना? आपको लग रहा है, आपको पता चल रहा है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार 2 घंटे 3 घंटे तो टाइम हम दे रहे हैं, तो क्या इतने में हो पाएगा हमारा? ऐसा आपके मन में खुद फील हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कम समय दे रहे हैं तो आपका नहीं होगा। यदि कभी कभी होता है कि कम समय में लोग बहुत चीज़ें कैच करते हैं, ठीक है? और वही मेरे मेरे साथ होता है। मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं होता घर का, अब काम तो मैं क्या गिनाऊँ, काम को तो मैं गिना नहीं सकती, ठीक है? कौन-कौन से काम हैं, ठीक है? तो इतने ही कम समय में बहुत सी चीज़ों को मैं कवर करने का प्रयास करती हूँ, और मैं बस सिलेक्टेड पढ़ने का प्रयास करती हूँ, और मैं उसको रिवाइज़ करती हूँ, और उसको मैं क्या करती हूँ कि मैं लिख-लिख के पढ़ने का प्रयास करूँगी। ठीक है? चिंतन, मनन, और काम करते-करते मैं सोचती रहूँगी मैंने आज पढ़ा, उसको कितना पढ़ा, या मुझे पूरा ऐसे मतलब काम करते-करते पूरा क्रम से हिंदी कहानियों का क्रम, ठीक है? उनके पात्रों का क्रम, उद्देश्य क्या थे? कौन सी कहानी किस पर आधारित है? तो ये चीज़ ना, चिंतन मनन जितना आप ज़्यादा कर लोगे, उससे ना मतलब चीज़ें अपने को कॉन्फिडेंस फ़ील होता है कि भाई हाँ, अब तो है तैयारी मेरी अच्छी। जब तैयारी अच्छी रहेगी, आपके अंदर कभी ये फ़ील नहीं होगा कि आप फ़ेल हो जाएँगे। और मैं एक बात बता दूँ कि आप किसी से कम मत सोचो, भले कोई कहीं भी पढ़ रहा है, ठीक है? अच्छा है, आजकल मुझे इतना पता है कि 70% लोग ऐसे हैं कि जो कहीं न कहीं जाके पढ़ ही रहे हैं। ठीक है? कोई कहीं तैयारी कर रहा है, कोई कहीं तैयारी कर रहा है, हर बंदा कहीं न कहीं कुछ कर ही रहा है। सेल्फ स्टडी बहुत कम लोग करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से छोड़ें, ठीक है? और क्या पढ़ें, क्या इम्पोर्टेंट पढ़ें? यदि वो 1-2 बार वो मार खा जाते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, हम किसी का सानिध्य में रह के पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें वो प्राप्त कर पाएँ। है ना? तो इस तरह से आपके लिए भी एक आखिरी मौका है कि मेरे साथ जुड़ करके जून तक आप तैयारी कर सकते हैं। फिर आप पूछते भी रहते हैं, मैम अभी आपका अगला कोर्स कब आएगा, अगला बैच कब आएगा? तो अगला बैच अब नहीं आएगा, ये चल रहा है, ठीक है? चल रहा है, और इसी में से जो जून के लिए हो रहे हैं तो एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है? जिनको लग रहा है कि नहीं, मुझे मैम के साथ आ जाना चाहिए लास्ट टाइम, तो जून के लिए वो फरवरी वाला एग्ज़ाम भी देंगे मेरे साथ जुड़ करके, है ना? कहीं आपको पछतावा ना रह जाए, है ना? कि काश कि हम 15 दिन पहले मैम से जुड़ गए होते तो अच्छा रहता, है ना? तो इसलिए मैं बता रही कि आपको पछतावा ना हो पाए। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम फरवरी-मार्च वाला एग्ज़ाम दे लेते तो अच्छा रहता। फिर आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आप जून वाला एग्ज़ाम मेरे साथ दे पाएँगे। ओके? तो ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए है, ठीक है? ऐप पर आप मेरे साथ लाइव कॉन्टैक्ट करके लाइव हम जुड़ पाएँगे, लाइव हम क्लास करेंगे, क्योंकि अभी तो व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, इसके बाद हम चले जाएँगे हमारे ऐप पे। ठीक है? तो लास्ट टाइम आपको क्या बोलूँ? टाइम का बोल दूँ, कितना पढ़ना है टाइम? टाइम का मैं एक परफेक्ट बोलूँ तो ऐसा नहीं कि कितना पढ़ लें आप। इस समय जितना समय आप दे पाएँ, मैक्सिमम जितना दे पाएँ, रिवीजन के लिए, फिर मॉक टेस्ट के लिए, फिर थोड़ा बहुत विचार विमर्श करने के लिए स्वयं से, है ना? या तो कोई आपका मित्र है, आपकी तरह आप उसी सिलेबस को कर रहा है वो भी, तो आप आधे 1 घंटे उसके साथ थोड़ा डिस्कशन भी कर सकते हैं। एक-एक टॉपिक दे करके कि भाई यार चलो ये वाला टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, पढ़ के आना तो भी हमें, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना? तो पढ़ने के देखो कई तरीके हैं। कुछ लोग श्रवण करके पढ़ते हैं, कुछ लोग ना केवल लाइव क्लास देख-देख के पढ़ते हैं, है ना? सब अपनी-अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी क्षमता है कि आप कैसे उसको अचीव कर पाएँगे या कैसे उसको अर्जित कर लेते हैं। ठीक है? तो फाइनली अब मुझे क्लास को स्टॉप करना पड़ेगा, और एक छोटी-सी मेरी गुज़ारिश थी कि मैं आपको बताऊँ,
और ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा मतलब बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि आपके पास समय कम है, आपको पढ़ना ज़्यादा है, आपको रिवाइज ज़्यादा करना है। और आपके पास इकाई 10 ही नहीं, इकाई 20 है, पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है। तो दोनों के लिए आप जितना हो सके अच्छे से रिवाइज कर लो, मॉक लगा लो और मॉडल पेपर लगा लो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, ये सब हैं, ये सफलता की कुंजियाँ हैं। ठीक है, ये यही यही चीज़ें हैं जो इसको आप बड़े सरल हैं, कहने को बड़े सरल हैं ये, लेकिन इनको फॉलो करना कठिन है। 1 दिन 2 दिन कर पाएंगे, फिर तीसरे दिन फिर वही टाइम चेंज, है ना, फिर वही मतलब रूटीन चेंज। तो इसको कंटिन्यू करते रहना ये बड़ी बात होती है, मतलब इसको हर कोई कर ही नहीं पाता। संकल्प हम बहुत लेते हैं, संकल्प बहुत लोग लेते हैं और अचीव कुछ ही कर पाते हैं। ठीक है, तो प्राप्त को कुछ कुछ लोगों को ही प्राप्त होता है। तो वैसे ही है कि आप संकल्प तो लिए पर कर नहीं पा रहे हैं, है ना। तो अभी देखिए परीक्षा में सभी बैठेंगे, बहुत लोग बैठेंगे, बहुत आबादी, कम से कम 7 8 9 10 लाख लोग बैठते हैं। पास कितने होते हैं? 43,000 45,000, है ना, इतने ना पास होते हैं। ठीक है, तो स्टॉप करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मतलब टाइम लगा तो मैं वीडियो लाऊंगी, नहीं लगा तो ग्रुप वाले तो मेरे साथ काम करते ही रहेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।